आज उम्र के इस मझधार में मुझे एक प्रश्न फिर बार बार याद आ रहा है। तब मैंने उसका उत्तर नहीं दिया था, लेकिन आज सोच रहा हूं उस प्रश्न का उत्तर फाइनली दे ही दूं। 1971 की लड़ाई खत्म हुई थी, सीज फायर हो गया था और सैनिक घर लौट रहे थे। मैं भी हारा थका, बेहद हारा थका, लड़ाई लड़ने के बाद छुट्टी घर आ रहा था। मैं देख रहा था जहां भी सैनिक स्टेशनों पर उतर रहे थे, देश के लोग, जनता उनका स्वागत उस ढंग से कर रही थी जैसे आज के वो महावीर थे, महाबली थे। उन्हें बहुत बड़ी कोई विजय प्राप्त की थी, जैसे महाभारत का युद्ध ही जीता था। मालाएं पहना रहे थे, चाय पिला रहे थे, उनके खैरियत पूछ रहे थे। चाहे वो बस स्टैंड ही क्यों ना था, सैनिकों को देख के लोग इकट्ठे हो जाते थे, बातचीत करते थे, बतियाते थे। मेरा भी बाजना में इंतजार हो रहा था। पता था कि मैं छुट्टी आ रहा हूं। खबर थी, सारे लोग इकट्ठे हो गए थे, जमा हो गए थे, फूल मालाएं ले लेके। चांस भी कुछ ऐसा ही था कि बाजना से मैं अकेला ही सैनिक था जो युद्ध में लड़के लौट के आ रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि मैं उन्हें कितना प्रिय था। लो जी, गहमा गहमी शुरू हुई, मालाएं डालना शुरू हुई, मिलना बैठना शुरू हुआ। बड़ा ही एक ऐसा उत्सव था जो जिंदगी में पहली बार मैंने अब तक और कहीं देखा नहीं। चाय पानी का बंदोबस्त था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, युद्ध के बारे में ही मेनली बात हो रही थी। तब हमारे पंडित जी थे नीलकंठ, हमारे पुरोहित भी थे, वो हमारे परिवार के पुरोहित थे और हम बच्चे थे तब हमें बड़ा स्नेह करते थे। चूंकि में पढ़ाई लिखाई में ठीक था, मुझे वो अलग से भी प्यार करते थे। मेरे पास आके बोले, कैप्टन साहब एक बात बताओ। मैं पूछे पंडित जी कि मथुरा वाले कैसे लड़े। मैं शक पका गया, थोड़ा मुस्कुराया भी, थोड़ा चुप भी रहा, लेकिन प्रश्न तो खड़ा हो गया कि मथुरा वाले कैसे लड़े। मैं भी बाजने का ही था। मुझे पता था कि हम बचपन में वहां आला उदल की कहानियां जब सुनते थे, लड़ाइयां देखते थे, तो उसमें वही चलता था, छपक छपक तलवार चलती थी, तेगा चलता था, और बस कभी मलखान तो कभी आला तो कभी उदल या कभी राजा नल या ढोला मारू, उसी तरह की कहानियां। और उसके बाद ज्यादा पहुंच होती थी तो महाभारत में पहुंच जाते थे, जहां रथ थे, घोड़े थे और पैदल सेनाएं थी। उस तरह का आमने सामने का टकराव था और बहुत दिन यही युद्ध चला। लेकिन जो आज का युद्ध था, जो युद्ध मैं लड़के लौटा था, उसके बारे में बाजने वालों को भनक तक न थी। मुझे भी कहां भनक थी, जब तक कि मैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी में नहीं दाखिल हुआ था या हमारी ट्रेनिंग नहीं शुरू हुई थी। हमें भी क्या मालूम था कि आखिर ये युद्ध की प्रणाली या आज का युद्ध कैसे लड़ा जाता है। सोचता हूं
उस नीलध्वज पंडित जी ने जो प्रश्न पूछा था, मथुरा वाले कैसे लड़े, मैं उसका अब उत्तर दे ही दूं। जैसे उन्हें अंदाज था कि शायद डिस्ट्रिक्ट वाइज ही वहाँ कोई अपना लोग इकट्ठे होते होंगे और सिटी बस्ती होगी तो एक दूसरे पे टूट पड़ते होंगे, उसी तरह का युद्ध का कोई उनका अनुमान था। लेकिन आज मथुरा वाले नहीं लड़ते, भारत वाले लड़ते। आज चाहे हम कोई भी पलटन ले ले, कोई फॉर्मेशन ले ले, आपको वहां हर भारतवासी, हर कोने का आदमी आपको सैनिक मिल जाएगा और सारे सैनिक आपस में बहुत ही प्रेम और स्नेह से रहते हैं, एक दूसरे के लिए जान निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। कारण उन्हें साथ साथ युद्ध लड़ना होता है, उन पलों से गुजरना होता है जो मौत से भी मुश्किल होते हैं। शुरू करते हैं, खेमकरण की लड़ाई खत्म हुई थी। कर्नल सूद कह रहे थे, वर्मा यार 2 घंटे का काम है, जीप तैयार खड़ी है, चलते ही रेकी करके आते हैं। मैंने कहा सर, मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे ऑर्डर आ गए हैं कि मैं जलालाबाद चला जाऊं, एंड आई एम गोइंग। कहते यार चाय पिलाऊंगा। ऐसे चाय आप पिलाओ या मत पिलाओ, भाई मुझे आदेश आ गए हैं, मैं अभी जलालाबाद जा रहा हूं। ऐसा क्यों होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। मैं तोप खाने का ऑफिसर था, मुझे खेमकरण, चूंकि हमारी मीडियम रेजिमेंट थी, स्पेशली भेजा गया था उस लड़ाई के लिए। हमारी बैटरी भी गई थी जो 6 गनों की थी, 6 गन मीडियम थी हमारी। उस बैटरी के साथ हम खेमकरण की लड़ाई में एडिशनल हमें भेजा गया था। अब हमारा बुलावा आ गया था, हमें वापस जलालाबाद अब जाना था। कर्नल सूद को लालच था, 2 घंटे का काम है, अभी लौट के आ जाते। मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि सर मेरी जगह मंजीत आ रहा है, कैप्टन मंजीत आएगा, आप उसको ले जाना। और लकीली कैप्टन मंजीत उसी वक्त पहुंच गए। लो जी, आप दोनों कोर्समेट थे, खेमकरण की लड़ाई में साथ साथ थे, दोनों भुजाएं पसार पसार के जैसे महावीर मिलते हैं ऐसे मिले, क्योंकि हमने बुलटुहा जीत लिया था। बोला वैम्स, उस स्टील टावर पे मैं था ही नहीं जिसको तेरे मने किया था। यार पहला टैंक का गोला उसी टावर में लगा और मेरी आंखों के सामने टावर ध्वस्त हो गई, मैं वहां था ही नहीं। खासे अच्छा किया यार, कैसा हालचाल है? कह रहा हालचाल बढ़िया है, पम्मी की चिट्ठी आई है। मैं हंस पड़ा। उसकी गर्लफ्रेंड थी पम्मी, अमेरिका में थी, कहती थी तू छुट्टी, तू बहुत छोड़ दे और मेरा यहाँ स्टोर है अपना, ये डेली सामान बेचने का, खूब आमदनी है, कहता तू यहाँ आ जा। कहता था, मैंने उसको मना कर दिया, इतनी इस नोबल प्रोफेशन को छोड़ के मैं तेरा स्टोर चलाने अमेरिका नहीं आऊंगा, आना है तू आ जा। मैं भी हंस पड़ा। मैंने कहा यार, कहते नहीं यार वैम्स, मैं कोई फौज छोड़ने वाला आदमी नहीं हूं। खैर, दोनों दोस्त हम मिले भेंटे, मैंने अपना जीप उठाई। कर्नल सूद कहता जब चाय तो पी जा। चलो चाय पिला। चाय पी के हम खुशी खुशी वहां से मैं जलालाबाद के लिए
निकल पड़ा। अभी गन्स को भी मूव करना था और हमने भी पहुंचना था। अभी अंधेरा नहीं हुआ था, इसलिए हम मूव भी नहीं कर सकते थे। वही बात मैं आपको बताऊंगा कि आज दिन के उजाले में मूव करना भी लड़ाई के दौरान में दुश्वार होता है। अगर हम 6 गने लेके, मीडियम बड़ी बड़ी गने लेके सड़क पे आ जाते और दुश्मन को थोड़ी भी भनक लग जाती तो उनके हवाई जहाज हमारे पर खच्चे उड़ा देते। इसलिए जितना भी मूवमेंट होता है रात को ही होता है, अंधेरे में हवाई जहाज कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाकी हमारे पास हथियार होते। गने मूव करने के लिए टाइम चाहिए था, रात का अंधेरे का इंतजार चाहिए था, और अपनी हम पैकिंग करके तैयारी कर रहे थे कि मूव करने का बंदोबस्त करें। हम मानेंगे नहीं, तोपें 9 टन की गन थी हमारी। उसके बाद में वो एक बड़ा क्रॉस था हमारा, जो रशियन था, वो भी 3 मंजिला गाड़ी जैसी थी जो उसको खींचता था। अम्यूनिशन भी लोड होता था गाड़ी के अंदर। 13-14 आदमी का क्रू होता था उसका। और जब 6 गने सड़क पे आई तो एक बहुत लंबी लाइन और कॉन्वॉय बन जाती थी। रात को वही बात होती है, नींद। और अगर ड्राइवर को नींद आ जाए तो आप हिसाब लगा लो अंजाम क्या होगा। एक जगह हुआ भी है, एक गन थोड़ी बहकी और जमीन में बैठ गई। रीजन भी गन बहुत हैवी थी। पंजाब का जो प्लेन है उसका जो वाटर लेवल है बहुत ऊपर है, और अगर गन थोड़ा नीचे भूजा हो जाए तो फिर वो धंसना शुरू हो जाती है। कोशिश करके देखी, मुझे पता था अब ऐसे नहीं निकलेगी गाड़ी। 5 गनों को मैंने अलग कराया, उनको मूव करा दिया। मैंने कहा क्रू को तुम यहीं रुको, रिकवरी लेके मैं लौट के आऊंगा तभी गन निकलेगी। खाना भी लेके आऊंगा। और जब मैं लौटा और जब मैं गन को निकलवाने के लिए लौटा तो देखा आगे गन तो निकल के सड़क पे रखी है। गांव वालों ने खाना खिला दिया है, दूध पिला दिया है, और लोग आराम से कमरों में सो रहे हैं। गांव वालों ने इतनी मदद हमारी गांव वाले करते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। एक अनूठा अनुभव है, एक ऐसा अनुभव है जिसे मैं बहुत दिन से चाहता था कि आपके साथ शेयर भी करूं। और पंडित नीलकंठ का मैं जो प्रश्न था मथुरा वाले कैसे लड़े, उसका उत्तर भी अंततः दे ही दूं। अगली लड़ाई अगले इतवार को लड़ेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।